तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बहुत ही स्टूडेंट का डाउट रहता है इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, उसको संतुलित कैसे करेंगे। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, ये मेरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब समझ लीजिए कि मेरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं कितना इंटरेस्टिंग से इसको बताऊंगा आप लोगों को। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। आप कुछ नहीं जानते, ज़ीरो जानते, 0% जानते इसके बारे में, तो आज से आप 100% जानना चालू कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अब बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं है स्टूडेंट आप लोग, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम संतुलित समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाला है असली मजा। ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को मैं बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा आप लोगों को। चलिए, हम लोग एनसीईआरटी के बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ आपके उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ, वहाँ से उस क्वेश्चंस को करना चालू करते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार पूछता आपको कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे मैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं, बेरियम क्लोराइड और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सोडियम प्लस जल मिलकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को पहले हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के बाद इसे संतुलित समीकरण में चेंज करेंगे। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। पहला प्रश्न हम उठाता हूं और इसको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आपको जो कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न उठाता हूं। हाइड्रोजन दिया है ना, आप हाइड्रोजन को खूब अच्छे से लिखिए। ठीक है, राइटिंग अच्छे से बनाकर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं स्टूडेंट। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं। अब हमको करना है यहाँ पे स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका कंकाली समीकरण। पहले क्या लिखेंगे, इसका कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण वो होता है कि जैसे हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन का मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अणुसूत्र, क्लोरीन का अणुसूत्र, फिर ठीक है, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन का अणुसूत्र लिखना पड़ेगा। इसके बाद तब कंकाली समीकरण लिखने के बाद तब हम संतुलित समीकरण लिखते हैं, उसको संतुलित करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले उसका लिखते हैं कंकाली समीकरण। तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट, H2। क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है। क्या होता है, Cl2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोरीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब हाइड्रोजन क्लोरीन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या हो जाएगा, HCl। तो ये आपका कंकाली समीकरण अभी क्या है, कंकाली समीकरण। अब इसे संतुलित समीकरण हमको करना है। तो देखिए संतुलित समीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे कि संतुलित समीकरण मतलब ये चीज़ होता है कि दोनों ओर के जो इसके यहाँ पे जो यहाँ के हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या है, दोनों ओर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या भी 1 है। तो करना क्या हमको, सिंपल यहाँ पे 2 को हमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 आपका क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो नो डाउट बिल्कुल ये आपका संतुलित हो गया स्टूडेंट। फाइनली कितना सिंपल है ना, देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो इसका आपका संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 मिलके बना दिया आपका 2HCl। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता हुआ है स्टूडेंट। बताइए डाउट हुआ है, कोई डाउट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, देखिए इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। देखिए दूसरे को लेते, थोड़ा स्क्रीन में छोटा कर देता हूँ आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। अब दूसरा करना है, चलिए उसको कर लेते हैं। दूसरा हमको दिया है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। दूसरा हमको दिया है बेरियम क्लोराइड। क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड। चलिए उतार लेते हैं खूब बढ़िया से। ठीक है, पेपर में आपको उस तरह रहेगा, आपको जो कॉपी पे ऐसे उतारना होता है। मान लीजिए वो पेपर है, मेरी कॉपी है, मैं पहले कॉपी पे इस तरह उतारूंगा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम
सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? तो ये बना रहे हैं वेरियम सल्फेट। क्या बना रहे हैं? वेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरियम सल्फेट प्लस क्या बना रहे हैं यहाँ पे? वेरियम सल्फेट के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपकी कॉपी मान लीजिए। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे कर रहे हो वो मैं बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है इस प्रकार, पहले आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको करना स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे बेरियम, पहले हम लोग कंकाली समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंकाली समीकरण लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए बेरियम, बेरियम के क्या होता है स्टूडेंट? तब बी ए से क्या होगा? बेरियम। क्लोराइड का क्या होगा? Cl2। तो बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसा कि देख पा रहे हैं अणुसूत्र BaCl2। ठीक है, कंप्लीट हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। ठीक है, प्लस है प्लस, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होगा स्टूडेंट? Al2, एल्युमिनियम सल्फेट ना। तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है? Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, यह होता है स्टूडेंट। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। इसके बाद अब कह रहा है कि यह अभिक्रिया करके वेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, तो वेरियम के क्या हो जाएगा? Ba सल्फेट का हो जाएगा SO4, वेरियम सल्फेट ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? Al क्लोराइड का Cl3। ठीक है, Cl3 हो जाएगा क्लोराइड। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेरियम क्लोराइड को मैंने BaCl2 लिख दिया, एल्युमिनियम सल्फेट को मैंने Al2SO4 थ्राइस लिख दिया, बेरियम सल्फेट को मैंने BaSO4 लिख दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड को मैंने BaCl3 लिख दिया। अब आपकी तो कंकाली समीकरण है ना, अब संतुलित करना है इसका। अब संतुलित करना है, सबसे बड़ा तत्व देखेंगे। सबसे क्या देखेंगे? बड़ा तत्व। सबसे बड़ा तत्व इसमें कौन है स्टूडेंट? जैसा देखिए, तो ये है सबसे बड़ा तत्व स्टूडेंट, जैसा देख पा रहे हैं Al2SO4 ये क्या सबसे बड़ा तत्व है। आप इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए, इसमें से देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे कितनी है? 2। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे? 2। एल्युमिनियम 2 है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम कितना है? आपका एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है स्टूडेंट। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है? 2 है। तो फाइनली हमको करना क्या पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे कितनी? 2 की। ठीक है, यहाँ पे 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 एल्युमिनियम हो गया और ये भी 2 एल्युमिनियम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये भी 2 एल्युमिनियम हो गया, ये भी 2 एल्युमिनियम हो गया। नो डाउट आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको करना क्या है? सल्फर। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सल्फर यहाँ पे कितना है? तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सल्फर की कितनी संख्या है? तो सल्फर यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है, सल्फर कितना है स्टूडेंट? 3 है। अब सल्फर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 है। तो यहाँ पे कितना गुणा करना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ पे 3 सल्फर भी हो गया, देखिए 3 सल्फर भी हो गया और यहाँ पे भी 3 सल्फर दिया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, बिल्कुल सही हो गया। अब आपको करना है स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? अब देखिए, अब बारी आती है किसकी? बेरियम की। अब बात आता है बेरियम, बेरियम यहाँ 3 हो गया, बेरियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 3 बेरियम यहाँ भी हो गया, 3 बेरियम यहाँ भी हो गया, सिंपल। ठीक है, देख पा रहे हैं कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी के 6, क्लोरीन भी यहाँ पे 6, क्लोरीन भी यहाँ पे 3 दूनी के 6 है। फिर देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है। सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सिंपल हल हो गया। तो इसका जो संतुलित समीकरण होगा वो होगा तो कि 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, इसके बाद 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो देखिए कितना आसान है स्टूडेंट, समझना बहुत ही ज़्यादा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार तीसरा भी हम लोग कर लेते हैं। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सोडियम प्लस जल है। ठीक है, सोडियम प्लस जल। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तीसरा दिया है सोडियम। खूब अच्छे राइटिंग में आप आराम से लिखिए, नो डाउट समझाने की पूरी कोशिश मेरी है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। सोडियम प्लस जल, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? तो सोडियम प्लस जल करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे? जैसा देख पा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, यहाँ प्लस हाइड्रोजन। चलिए
इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ सिंपल, पहले हम लोग कंकाली समीकरण लिखेंगे। इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, पहले हम लोग लिखेंगे कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण में क्या होता है, सोडियम, सोडियम के क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, और उस सूत्र सोडियम का होता है Na, क्या होता है Na हो गया। ठीक है, प्लस से प्लस लगा दीजिए। जल, जल का क्या होता है H2O होता है। ठीक है, फिर देखिए यह रासायनिक अभिक्रिया करके आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या, सोडियम का क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग सबसे बड़ा तत्व, बड़ा तत्व क्या है यहाँ पे NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे बड़ा तत्व है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बारी आती है बराबर करने की चीज़ों को। तो अब आप ही देखिए एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं दोनों को मिलाकर। यहाँ पे आपका सिर्फ 2 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन हो रहा है। पहले देखिए करना आपको क्या है, चलिए इसमें पहले 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 गुणा करने पर हमको ये मालूम चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आपका 2 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। तब 4 हाइड्रोजन हो गए तो सिंपल हमको करना क्या है, इसको भी 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 को गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी आपका 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बारी आती है, अब सिंपल देख पा रहे हैं यहाँ पे सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितना आ गया, सोडियम यहाँ पे 2 आ गया, 2 सोडियम है, लेकिन सोडियम यहाँ पे 1 है, इसके लिए फिर मुझे 2 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम, तो 2 सोडियम यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, मिला के 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बिल्कुल मतलब संतुलित समीकरण हो गया मेरा। इसको हम लिख देंगे संतुलित समीकरण में 2Na प्लस 2H2O। ठीक है, ये समीकरण बना रहे हैं संतुलित, 2NaOH प्लस H2, ये हो गया संतुलित इसका समीकरण। स्टूडेंट क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये NCERT बुक का एक्सरसाइज का है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। बताइए स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री का मैं करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। अब आ गया ना आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, बिल्कुल आ गया होगा स्टूडेंट। आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप लोग अच्छे तरीके से समझे भी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।